नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं ज्योति मौर्य केस की। एसडीएम ज्योति मौर्य, विवाद बरकरार है, कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। सुनील भाई हमारे साथ मौजूद है। सबसे जो अहम सवाल है वो जो आरोप लगाए आलोक ने कहा है कि एक डायरी है जिसमें सब कुछ हिसाब किताब होता था कि किससे कितनी रिश्वत ली। ये तो बहुत ही संगीन इल्जाम है अगर ऐसी बात है तो। हाँ, ये तो बहुत संगीन मामला है, लेकिन वही सवाल वही है कि क्या उसमें कितनी सच्चाई है, उसकी जांच भी चल रही है। तो अब इतना रिश्वत लेना, ये तमाम चीज़ें, लेकिन अब वही बात आती है कि जैसे वो शादी की बात आती है कि भाई ज्योति मौर्य का आरोप है कि शादी के इतने साल बाद पता चलता है कि वो सफाई कर्मी था, जबकि उसने पहले बताया था ग्राम पंचायत अधिकारी है। तो उनको 4-5 साल बाद ये चीज़ें पता चलती हैं। इनको भी जब विवाद बढ़ जाता है तब पता चलता है कि रिश्वत लेती थी। तो क्या उससे पहले तो रिश्वत लेती होंगी फॉर एग्जाम्पल, मतलब अब विवाद हो गया तो आपने आरोप लगा दिया। हाँ, बिल्कुल यही बात है कि पहले तो उसको आप कहते हो कि भाई शादी नहीं हुई, तो जब शादी हुई तो ये पता चला कि बाद में पता चला कि ये अधिकारी नहीं तो सफाई कर्मी है। और जब ये विवाद होता तो ये कह देते हैं कि चलो उसने रिश्वत ली। अब उसमें कितना सच है कितना नहीं, अब पूरी डायरी मिली है, डायरी में हिसाब किताब है। अब किस चीज़ का वो हिसाब किताब है, कितना रिश्वत का, और बाकायदा। और मुझे लगता है कि अब जैसे रिश्वत पे कई बार आती हैं चीज़ें, तो कई बार वो सच होता है कि हाँ वो रिश्वत लेने का लोग रिकॉर्ड रखते हैं, और कई बार ये भी लगता है कि कोई रिकॉर्ड ऐसा क्यों रखेगा। भाई डायरी में इसको मेंटेन करना है, मतलब अपने खिलाफ एक सबूत तैयार करना है, तो ऐसा कौन करता है भला। और ऐसा भी हो सकता है कि घर में वो रखती हो, उसको छुपा करके कोई अगर सामने ला दे तो ये भी हो सकता है। अब वही है, कोई जांच में वो कितनी बातें सामने आती है वो एक देखने वाली बात है। क्या जांच होगी इस दिशा में भी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं, जांच तो हो ही रही है तमाम चीज़ों पे। देखिए इंटरनल जांच हो रही है, लेकिन अब आपको एकदम एक चीज़ तो क्लियर कर दें कि तमाम ये आ रहा था कि वो सस्पेंड हो चुकी हैं। कई लोगों ने ये दावा किया कि वो खुद वो इस्तीफा दे रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। अभी तो वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड ही नहीं कर रही है। अभी तो आप एक कोई शुगर मिल में वो जीएम है। हाँ, तो वो क्या, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट ही है, बिल्कुल वो सरकारी है, क्योंकि एक बार पीसीएस बने हैं तो वो अब प्राइवेट तो नहीं कर रहे ना। तो शुगर मिल की भी सरकारी पोस्ट है, वो जनरल मैनेजर है इस टाइम पे। ठीक ना, कई जिलों में एसडीएम रह चुकी हैं, तो अभी तो पोस्ट कर रही हैं। और तो बाकायदा ये जो केस है इसमें देखिए, इसमें अलग अलग 2-3 एफआईआर भी हुई है। एक जो प्रयागराज का धूमरगंज थाना है, उसमें इन्होंने वही दहेज प्रताड़ना और तमाम ये मारपीट इस तरह की एक एफआईआर वो हुई है। दूसरा ये तलाक का केस अब अदालत में चल रहा है, ठीक है। और तीसरा ये हो रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो डीजी होमगार्ड है, तो उन्होंने एक आदेश दिया है कि जो इनके ऊपर जो होमगार्ड वाले जो कमांडेंट हैं जिनको लेकर एक एफआईआर का इसने दावा किया। अब सोचिए कि एक थर्ड पर्सन है, मतलब जो आलोक मौर्य ये दावा कर रहा है कि ज्योति मौर्य और एक पुलिस अधिकारी जो हैं उनके बीच में कुछ इस तरह के रिश्ते हैं, तो उसको लेकर के भी जांच चल रही है। अब मतलब डीजी ने ऑर्डर करी वहाँ पे, डीजी ने ऑर्डर किया है। अब सवाल यही चिराग भाई कि कोई भी एक तीसरा पर्सन इस तरह के आके 2 लोगों के कैरेक्टर पे इस तरह के सवाल उठाता है, फिर जांच होती है और मीडिया में भी बहुत सारे उस पर सवाल उठते हैं। ये थोड़ा सा मतलब बड़ा अजीब सा भी लगता है। अब जिसकी बात हो रही है, जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उसमें जो होमगार्ड के कमांडेंट हैं, अब उनकी निजी ज़िंदगी भी इसमें सामने आ रही है, उनकी पत्नी से सवाल। और लोग तो मजे लेते हैं। लोगों को क्या है, लोगों को तो लगता है कि चलो और पता लगे इस बारे में और जानकारी मिले। मीडिया भी इसको हाईलाइट्स करती है इसीलिए कि चलो भैया अच्छे व्यूज आ रहे हैं और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है। सच्चाई तो ये भी है। सच्चाई है, मैं अभी पढ़ रहा था, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट देखिए, हमने उसको तो कवर नहीं किया कि जो पुलिस अधिकारी है। अब देखिए, अब सवाल ये है कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और एक और जो तीसरा शख्स एक अधिकारी हैं, उनके बीच के कैसे रिश्ते हैं, क्या व्हाट्सअप चैट है या फिर वो बनाया हुआ व्हाट्सअप चैट है, क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, वो भी लीक किए हैं और ये दावा कर दिया कि उनके बीच में ऐसे रिश्ते हैं। अब उसकी भी जांच हो रही है, तो उसी पे ज्योति मौर्य ने कहा है कि भाई हम जो है उस पर क्यों हम कमेंट करें। जब हम कोर्ट में केस आएगा, कोर्ट में बयान आएगा तो हम देंगे, वो हमारे पर्सनल रिलेशन है, क्या किस तरह के रिश्ते हैं। कई बार ये होता है कि जब आप कलीग हैं, उससे आप कोई चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोग भी ऑफिस में आप देखते हैं तमाम लोग होते हैं, बातचीत करते हैं, चैट भी करते हैं इवन। अब उसको आप तोड़ मरोड़ के भी आप देते हैं। अब सोचिए कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, जो अधिकारी है, कोई भी अधिकारी कितनी मेहनत करके कहाँ तक ये पहुँचता है, उसकी फैमिली है, जो कमांडेंट जिसकी बात कर रहे हैं, अब उनकी फैमिली में भी तमाम सवाल उठ रहे होंगे कि क्या बात है। सबसे बड़ी बात तो यह ना कि एक ये पक्ष भी उठता है फैमिली में कि भाई हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्लस हमारी फैमिली से अब जस्टिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो अगर उसके फादर की बात करें ज्योति मौर्य की या आलोक की, उनकी क्या गलती है भाई? उनकी तो उन्होंने तो शादी एक करवाई दोनों बच्चों की, लेकिन जब सवाल उनसे भी पूछे जाते तो तकलीफ तो होती है। और कई बार तो ये भी डर रहता है आरोपी पक्ष को, या जैसे इसमें डायरी वाली बात आ रही है, तमाम बातें आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो यार मुकदमा दर्ज हो जाए, जेल जाना पड़ जाए, समाज में रेपुटेशन की ऐसी तैसी हो जाए। और हालांकि ये भी एक थॉट साथ में आता है कि ठीक है भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसे तो बहुत लोग जेल गए हुए हैं। हाँ, गए हुए चिराग भाई, लेकिन अब बात वही आती है ना कि यार अगर आपको अपने रिश्ते पसंद नहीं है, आपको रिश्तों में कड़वाहट आती है, आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारी पत्नी कुछ ऐसा गलत कर रही है, आपके पास एक ऑप्शन है ना तलाक का।
आप कोर्ट में जाते हैं, आप तलाक का केस फाइल करिए और दोनों चीज़ें उसमें बात होगी। प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है इतना? हाँ, उसको आप सोशल मीडिया पे जाके आप मतलब मीडिया में सुर्खियां बन रहे हैं और आपको बता देंगे कोई एक बड़ी खबर अभी नहीं आ रही है। एक बड़ी खबर आती तो शायद ये साइड लाइन हो जाती, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें, अभी गोपाल जी हैं अपनी टीम में, उनसे ही चर्चा हो रही है, कोई बड़ी खबर ही नहीं आई। हम लोग भी बड़ी खबर कोई आई ही नहीं, तो इसीलिए ऐसी खबरों को आदमी इतना तवज्जो दे रहा है, बढ़ा रहा है, लोग भी पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक ना, वाकई किसी के जब रिश्ते में ये सब चीज़ें आती हैं तो लोगों को बड़ा मज़ा आता है। ठीक ना, जब ऐसी चीज़ें परतें खुलती हैं, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्या है, और लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है तो मीडिया के लोग कवर भी कर रहे हैं। अब दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब उसी में क्या हो रहा है कि अब सोचिए जिनके परिवार पे, जिन पे गुजर रही है, जिन पे चीज़ें चल रही हैं, और जो दूसरा पक्ष है, जो अधिकारी, जो जिस पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, उनकी भी अपनी फैमिली है, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सोचिए क्या बीत रही है उनके फैमिली पे, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, जो जिनकी नज़रों में आप बड़ा सम्मान पाते हैं। होना चाहिए, और मेरा कहना है कि ये सम्मान अभी भी हर किसी को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ते हैं, रिश्ते कई बार ऊपर नीचे आते जाते हैं। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी संगीन बात है ना। अगर मान लीजिए अफेयर आगे आने वाले वक्त में जाकर ये प्रूव होता कि था, तो बड़ी एक बेइज्जती वाली बात है। वो कैसे फेस करेंगे सबको? हाँ, वो चिराग भाई है, लेकिन बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो ये एक पर्सनल चीज़ है, ठीक ना, पर्सनल चीज़ है। आप भाई उसको, अब जैसे आलोक मौर्य है, आलोक मौर्य को बहुत लोग बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं उसको पर्सनली इस तरीके से, अगर आपको परेशानी थी, सब कुछ था, तो मेरा निजी बयान ये मैं कहना चाहता हूँ कि उसको कोर्ट में जाना चाहिए था, अपनी चीज़ें रखनी चाहिए थी। अब हल्ला करके आप बता रहे हो, जब आपकी शादी हुई, जब ये अधिकारी बनी, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तब तो आप हल्ला नहीं करते हो, लेकिन एक दिन आपके रिश्ते में ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप एकदम बिल्कुल उसके सारे पर्सनल चीज़ें आप वीडियो वायरल करने लगते हो। आप उनकी सोचिए। लेकिन कोई आदमी अगर ऐसे करता है तो नेचुरली उसका भी कुछ ना कुछ अहित होगा, तभी वो ऐसे करेगा। ऐसे क्यों? कोई पागल, पहले तो इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। हाँ, बिल्कुल होता है ऐसा चिराग भाई, लेकिन हर चीज़ अगर आप दर्ज करा दोगे, या आप अगर इसके दूसरे सेंस में देखें कि आप अफेयर करोगे, तो ये नेचुरली नोबडी विल एक्सेप्ट इट। तो आप भी जाइए ना, आप भी एफआईआर करवाइए, आपके पास भी तमाम है। आप जैसे उन्होंने कहा कि देखिए वो हत्या की मेरी साजिश रच रही है, ठीक ना, तो आप जाके इसकी एफआईआर हो सकती है ना। आप एफआईआर कराओगे ना कि मेरी हत्या की साजिश रच रही है, हमको धमकी। अब नहीं कर रहे हैं तो आप तमाम तरीके हैं, आप ये चीज़ें करिए, ठीक है। अब अगर आप मीडिया में ही आना था तो आप कहते कि चलो हत्या की ये चीज़ें हो रही हैं, तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया पे चलो डाला, फिर उनकी पर्सनल चीज़ें, फिर पर्सनल वीडियो। अब जैसे तमाम आप चीज़ें देखते हैं कि जब किसी के बीच में रिश्तों में ये सब चीज़ें दिक्कतें आती हैं, तो अपनी वाइफ का कोई पर्सनल, अब वाइफ और हस्बैंड का जो रिलेशन होता है सब पूरी दुनिया जानती है, तो आप क्या करेंगे कि आप मोबाइल से खींची हुई कोई फोटो, किस तरह का वीडियो, आप उसको भी सार्वजनिक कर देंगे। कई लोग कर रहे हैं, करते भी हैं। हम बहुत सारी ऐसी खबरें लिखे हैं, और रिश्ते टूटते हैं तो उनके वीडियो, पर्सनल फोटोज। यार, अब ये कोई बात नहीं होती ना कि कमरे के अंदर की कुछ चीज़ें हैं, आप उसको सार्वजनिक करने लगे, ठीक ना। अब वो दो के बीच में क्या रिलेशन थे, किस तरह की बात थी, अभी वो कंफर्म नहीं है। मतलब एंडिंग हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, कहने का मतलब। देखिए, हैप्पी एंडिंग हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम ऐसा, मतलब एक आप रास्ता आप बता रहे हैं, उसकी वजह से आप सोचिए कि जो कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो दूसरे जो तैयारी करवा रहे थे, उन्होंने तैयारी करवानी छोड़ दी। कई लोगों ने अपनी वाइफ को वापस बुला लिया, या फिर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में भी अब रिश्तों में कड़वाहट आ रही है। तो ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो जो मीडिया में भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, और लोगों के और दूसरों की ज़िंदगी भी खराब कर रही है। नहीं, लेकिन ये तो पक्ष आलोक से अगर बात की जाए, और कई लोगों ने की भी, तो उसका तो साफ साफ ही कहना है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इतना अहित हो गया, मैं अपना अहित मेरा हो गया। अगर मेरी सच्चाई सब बताए जा रहे हैं तो मैं भी तो बताऊंगा ना सच्चाई क्या है, कि वहां से क्या डायरी मेंटेन होती थी, वहां जो है वो अफेयर चल रहा था, मैं भी तो सच बोलूंगा। जब मेरे पूरे परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है तो मैं कैसे छोड़ दूं? नहीं, उसके परिवार पे क्या क्या कीचड़ उछाला गया, बताइए। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत यही कहा गया कि भाई सफाई कर्मचारी है पहला। नहीं, वो खुद आया। ये किसने कहा कि सफाई कर्मचारी है? आलोक मौर्य खुद आता है मीडिया के सामने। पहले ज्योति मौर्य ने तो बयान नहीं दिया कि मेरा पति सफाई कर्मचारी है, मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, मैं उसे तलाक लेना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले कई सारी कंप्लेंट्स तो हो गई ना। उससे पहले दहेज का मामला दर्ज हो गया, उससे पहले ये कंप्लेंट हो गई कि जो इनके रिश्तों तलाक का मामला इसमें चल रहा है। तो 2 मामले तो ऑलरेडी चल ही रहे थे, तब वो आया। चिराग भाई, ये निजी मामला है ना। आप कोई दहेज उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे थे तो दहेज उत्पीड़न का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि दहेज मांगा जा रहा था। इसका मतलब ज्योति मौर्य इतनी इनकी नज़र में, अगर एक दूसरे सेंस में देखे तो ये तो बड़ा बेबुनियाद आरोप, मतलब इसका तो कोई मुझे लग रहा है कोई वो ही नहीं है, क्योंकि ज्योति मौर्य खुद इतनी वेल टू डू है, उनको दहेज जो है वो ये मांगेगा, नहीं ये देगी दहेज। नहीं, दहेज पोस्ट पर वो है। चिराग भाई, एक टाइम के बाद अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप डिमांड कर रहे हो तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक ना। आप उसके लिए परेशान, ठीक है भाई। देखिए, वो अधिकारी एक अलग है, लेकिन परिवार के लिए तो बहू है, पत्नी है,
यही होगी ना रिश्ते में। तो उसको अगर परेशान किया जा रहा होगा, उसको कहा जा रहा होगा कि नहीं नहीं तुम्हें इतने पैसे देने हैं या ये करना है, देखिए उसमें भी कितनी सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन ऐसा हो सकता है। हम ये कहें कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है तो हो सकता है। बहुत सारे केसेज आते हैं, कई बार ये कहते हैं, हम ही लोग कहते हैं कि दहेज के 90% केसेज फ्रॉड, फर्जी होते हैं, फेक होते हैं, ज़बरदस्ती लगाए जाते हैं। वाकई होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं 10% सही होते होंगे, हो सकता है उनमें हो ये चीज़ मान है। लेते हैं। तो आपका कहना है कि पहले आलोक मीडिया में आया, मीडिया में नहीं आना चाहिए भाई उसको ठीक है, उसने चलिए एफआईआर करवाई है, ठीक है, एफआईआर करवाती है, चाहे तलाक का केस जाता है, तो फिर वहाँ पे आप लड़ो ना उस चीज़ को। आप जिसके साथ आप सोचिए कि 2010 में आपकी शादी हुई है, 13 साल आपके रिश्ते को हो गए हैं, और फिर आपके 2 बच्चे भी हैं, ठीक ना। तो इसमें कुल मिला करके किसका नुकसान हो रहा है, किसकी इमेज खराब हो रही है? आप ही की, आपके परिवार की, और किसकी हो रही है? बच्चों पर भी बच्चों पे कितना फर्क पड़ेगा? बच्चे तो आपके भी हैं, ऐसा नहीं है कि ज्योति मौर्य के अकेले बच्चे हैं, आपके नहीं, आपके खानदान के ही वो बच्चे कहलाएंगे। कुछ भी हो जाए बच्चे तो आपके ही कहलाएंगे ना, आपसे ही तो जुड़े रहेंगे ना, खून का रिश्ता तो आपसे ही होगा। तो फिर उनका क्या? और फिर उसमें एक तीसरा पर्सन, इसमें चिराग भाई एक तीसरा पर्सन को भी आपने इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। आपके मियाँ बीवी की आपकी लड़ाई थी, जो भी था, अब ये तीसरे शख्स को भी आप बीच में लाते हैं, उसके खिलाफ आप आरोप लगाते हैं और उस पर मीडिया पूरा टूट पड़ती है। चल रही है पर्सनल तलाक, दहेज और वो तीसरा आदमी, अब तो चौथी बात ये भी चल रही है कि भैया रिश्वत भी लेती थी ये तो, और डायरी मेंटेन करती थी। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही संगीन, ये तो ऐसा आरोप हो गया कि सीधा जेल ही जाएगा बंदा अगर ये प्रूव हो जाए तो। हाँ, प्रूफ हो जाए तो बिल्कुल जाएगा, तमाम चीज़ें एक्शन होंगी, लेकिन वही है कि प्रूफ होने में अभी टाइम लगेगा, तमाम इन्वेस्टिगेशन होगी। अब ये चीज़ें, अब वही देखिए ना, अभी भी देखिए कि जो इधर से जो बयान आ रहा है ज्योति मौर्य की तरफ से, अभी इस तरह के कुछ बयान नहीं आ रहे हैं, कुछ निजी हमले, निजी आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आप क्या कर रहे थे, क्या नहीं है, उनके सास ससुर चाहे जो भी है, जो परिवार के रिश्ते हैं, क्या व्यवहार किया, ऐसा कुछ कोई भी बयान नहीं आया। सिर्फ यह है कि जो चीज़ होगा हम कोर्ट में जाके बयान देंगे। अब जैसे डीजी का आदेश आया था कि आपको उस मामले में जो कमांडेंट हैं, जो पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ रिश्तों को लेकर के उनको बयान देने जाना था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बयान नहीं देंगे। जो कोर्ट में जाएगा केस तो हम कोर्ट को बयान देंगे कि लिखित में चाहे जो भी मौखिक होगा हम वहाँ पे जानकारी देंगे। हम ऐसे इन चीज़ों को हम सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहते हैं कि जो फिर मीडिया में आए और तमाम रिश्तों पे सवाल उठे। फिर जो कमांडेंट हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी बीवी के पास भी कई लोग पहुंच गए, उनसे भी सवाल किया गया, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारे ये पर्सनल ज़िंदगी का मामला है, हमारे निजी रिश्ते हैं, हम उसका हल भी निजी तरीके से ही निकालेंगे, हमें मीडिया में नहीं जाना है, ठीक ना। तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं कि भाई आप जाने से ना, कई जगह मैं ये भी सुन रहा था कि उनकी बीवी ने कहा है कि भाई मैं क्या करूँ अगर है तो, इस टाइप की बात नहीं हो सकता है ये हो, लेकिन जो मैंने अभी सुना है, जो बढ़िया से 2-3 जगह हमने वो चीज़ें देखी, रिसर्च की, तो उन्होंने साहब कहा है कि भाई जो उसका हमारा ये पर्सनल मामला है और उसका हल भी हम पर्सनल तरीके से ही निकालेंगे, हमें आपको उस चीज़ के बारे में शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे पे भरोसा है, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थर्ड पर्सन, हम कह रहे हैं किसी के भी बारे में एक थर्ड पर्सन आता है, वो हमारे बारे में किसी के बारे में बोले कि वो ऐसा है, फिर वो किसी और के भी बारे में बोल दे जिसको हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में भी बोल दे, तो फिर उस पर पूरी दुनिया सवाल करने लगे, तो बड़ा आसान, मतलब अच्छी बात नहीं है ये। तो देखिए सुनील भाई ने बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस इसमें किया। हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि इस केस में इस वक्त क्या चल रहा है और जो संगीन आरोप लगाए गए रिश्वत के, वो अब क्यों उठाए जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाए गए। पहले तो सब चीज़ें सहमति से हो रही थी, अब अचानक जब बात बिगड़ी तो सारे आरोप कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे पर और एक दूसरे की गलतियां बताई जा रही, ताकि मैंने अगर 4 गलती करी तो तू भी दूध का धुला थोड़ी है, तूने भी तो 50 गलतियां करी। यही हो रहा है शायद, बिल्कुल यही हो ही रहा है कि अब वही है कि एक दूसरे को आप कीचड़ उछालते रहो, एक दूसरे पर ये चीज़ें करते रहो, लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हार उनके परिवार की ही होगी, दोनों के परिवार की। बिल्कुल ठीक कहा, हार परिवार की होगी और इसका असर बच्चों पर पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो मजे लेने के लिए बैठी है, वो तो मजे लेकर अपना साइड हो जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।